नमस्ते दोस्तों। स्क्रीन पर जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, इसे अंतरराष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स में एक हिस्टोरिक मोमेंट कहा जा रहा है। हमारे सामने न्यू रखी जा रही है द बर्थ ऑफ द इस्लामिक नाटो की। आपको याद होगा कि साल 2025 में दो प्रमुख देशों सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच एक इम्पोर्टेंट डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था। अब इस डिफेंस पैक्ट को आगे बढ़ाते हुए इसमें एक तीसरा देश भी ऐड कर लिया गया है और वो देश है टर्की। अब देखो कागजों पर यह जो एग्रीमेंट है बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन सवाल अब यह उठता है कि क्या ग्राउंड लेवल पर भी इसकी कोई क्रेडिबिलिटी है। आइए इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं। आखिर क्या है ये ट्राइलेटरल डिफेंस पैक्ट। सऊदी अरबिया के पवित्र शहर मक्का में हुए इस समिट में तीनों देशों के लीडर्स ने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर साइन किया है। इस एग्रीमेंट में साफ तौर पर लिखा है, एनी आर्म अटैक अगेंस्ट एनी ऑफ these three states shall be regarded as an attack against all of them। यानी तीनों में से किसी भी एक देश पर हुआ मिलिट्री अटैक तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। अगर आपने नाटो के बारे में सुना है तो यह भाषा बिल्कुल नाटो के आर्टिकल 5 जैसी है, जो कलेक्टिव डिटेरेंस की बात करता है। अब एक बात समझने की जरूरत है कि आखिर क्यों बना ये इस्लामिक नाटो। देखो, इस पूरे अलायंस के पीछे का सबसे बड़ा कारण हाल ही में ईरान और इसराइल के बीच बड़ा तनाव है। सऊदी अरबिया, टर्की और पाकिस्तान यह सुनिश्चित करना चाहता है कि भविष्य में कोई भी देश, खासकर इसराइल, उन पर सीधे हमला करने की हिम्मत न करे। अब इसमें देखो तो पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। तो पाकिस्तान इस पैक्ट से मिलिट्री को सबसे बड़ी उम्मीद है कि सऊदी अरबिया से आने वाली डिफेंस फंडिंग और फाइनेंशियल असिस्टेंट की है। इसमें टर्की का रोल देखा जाए तो इसराइल के पूर्व प्राइम मिनिस्टर नाफ्ताली बेनेट ने चेतावनी दी थी कि मिडिल ईस्ट में टर्की असल में द न्यू ईरान बनने की दिशा में काम कर रहा है। टर्की एक ऐसा सुन्नी एक्सिस बनना चाहता है जिसमें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग सऊदी अरबिया और न्यूक्लियर आर्म पाकिस्तान शामिल हो। देखो, अब समझने की कोशिश ये भी करते हैं कि क्या ये जो पैक्ट साइन हुआ है ग्राउंड लेवल पर ये काम करेगा। कागजों पर साइन करना एक बात है, लेकिन युद्ध के मैदान पर साथ खड़ा होना बिल्कुल अलग बात है। हिस्ट्री में हमने ऐसी कई डिफेंस पैक्ट फेल होते देखा है। फास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जैसे अतीत में जब सऊदी अरबिया पर मिसाइल अटैक हुए थे, तब पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री सपोर्ट देने में झिझक दिखाई थी। अगर रसिया और आर्मेनिया का केस देखें तो कास्ट्रो ट्रीटी के तहत रसिया को आर्मेनिया की रक्षा करनी थी, लेकिन अजरबैजान के हमले के वक्त रसिया ने कोई मदद नहीं की। देखो, इतिहास गवाह है कि बड़ी मिलिट्री अलायंस सबसे सफल होते हैं जो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे रसिया और नॉर्थ कोरिया। लेकिन टर्की, सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी है। किसी फुल स्केल वार की स्थिति में टर्की ज्यादा से ज्यादा कुछ ड्रोन या टेक्नीशियन ही भेज पाएगा। अब समझते हैं कि इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखो, अगर भविष्य में भारत पाकिस्तान आधारित आतंकवाद के खिलाफ कोई बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन या सर्जिकल स्ट्राइक करता है, तो भारत को डिप्लोमेटिकली सऊदी अरबिया और टर्की को यह स्पष्ट करना होगा कि हमारी कार्रवाई सिर्फ टेररिस्ट आउटफिट के खिलाफ है, पाकिस्तान स्टेट के खिलाफ नहीं। और इन सब चीजों में अगर इंडिया का स्टैंड देखें तो भारत को इस तरह के युद्ध पैक्ट में शामिल होने की जरूरत नहीं है। भारत को प्राथमिक उद्देश्य अपने नागरिकों को लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करना और अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना है। अंत में मैं इस पैक्ट को लेकर मोटा मोटा बात कहूँ तो ये इस्लामिक नाटो मीडिया हेडलाइंस बनने के लिए तो बहुत बड़ी खबर है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसका असर काफी सीमित रहने वाला है। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि टर्की, सऊदी अरबिया और पाकिस्तान का यह अलायंस कभी असल युद्ध में एक दूसरे का साथ दे पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।